अनुपमा श्रीवास्तव। बस एक प्रश्न है, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने क्या सोचकर रामायण लिखी थी? आदि पुरुष है ना, उसी की बात करें। रामायण कहाँ लिखी हमने? रामायण तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, रामायण तो बाबा तुलसी ने लिखी। हमने तो जो लिखा उसके बारे में ना ही बात की जाए तो अच्छा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो खुद पर हंसना जानता हो ना। देखिए एक बात बताऊं मैं, हमने तो ठीक ही लिखा था, हमने तो शुद्ध भाषा में लिखा था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमने लिखा तैलम तुम पितुः, अग्नयाम तुम पितुः, वस्त्रम तुम पितुः दाहते, अब ये वहां पलट के हो गया तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की। इतने प्यारे लोग हैं ये। गलती हुई थी मुझसे, मुझे ऐसी फिल्म का हिस्सा कभी नहीं बनना था, मुझसे भूल हुई, मैंने उसके लिए प्रायश्चित किया। जनता जनार्दन, मेरे भाई जो मुझ पर विश्वास करते हैं, आपके सामने साष्टांग लेट के मैंने क्षमा मांगी है, अब मुझे क्षमा कर दिया जाए। दूसरा सवाल कहाँ पर है माइक? अच्छा वहाँ है, पूछिए। सर आपको मेरे बेटा के आप क्लासमेट हैं, आपको एचएल स्कूल कौन से सन में छोड़ा था? सर मैंने 94 में एचएल स्कूल छोड़ा नहीं, मैं एचएल स्कूल से चला गया। एचएल स्कूल तो मैं आज भी पकड़े हुए हूं। 94 मेरा लास्ट था वहां जी। 2-3 सवाल और ले लें, समय खत्म हो रहा है। मुदस्सिर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मैं क्लिनिकल साइकाट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ डॉक्टर साहब, और मेरी बेटी बहुत आपकी फैन है। और अभी आपने कुछ ही देर पहले मतलब युवाओं के लिए बोला, तो मैं हमेशा एक बात इसीलिए कहता हूँ कि जब तक, और जो आप हमेशा कहते आए हैं कि मतलब जो आप जहाँ से खड़े होकर देखते हैं उसको पूरा करने के लिए आप में अंदर मोटिवेशन और डेडिकेशन, वो दोनों में थोड़ी सा एक कमी रह जाता है, जिससे युवा अपना पूरा कर नहीं पाते। तो मेरा एक सवाल है कि आप युवाओं में ऐसा डेडिकेशन पैदा करने के लिए जो भी आप अपना एक अपनी पोएम के थ्रू या जैसे भी करते हैं, उन युवाओं को आप एक जिस चीज़ को करने का एक मोटिवेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिसमें वो अपनी मेहनत इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें, खाली एक प्लानिंग नहीं? ठीक है, प्रेरित कर डालिए। आज कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये एक बेसिक साइंस है। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा हमको बचपन से बताते रहे हैं। शायद हमारे युवाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि हम खोने से डर जाते हैं। हमको लगता है अगर हमने बहुत ज़्यादा वक्त कहीं दे दिया, बहुत ज़्यादा फोकस या अटेंशन कहीं दे दिया, तो कुछ हमसे खो गया, कुछ चला गया हमारा। लेकिन याद रखिए, मनोज मुंतशिर या दुनिया में कोई भी जिसने कुछ हासिल किया है, वो एक ही बात कहेगा कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। ये जो सूरज देख रहे हो, जुगनू जुगनू बोया हमने। अपने जुगनू बिन के लाइए, अपना सूरज बनाइए। बहुत लंबी यात्रा है, सतत साधना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में मत जियो। इंस्टाग्राम की जनरेशन का प्रॉब्लम यह है कि हमको लगता है हमने रील डाली, कितने लाइक्स आए। जिंदगी का जो इंस्टाग्राम है ना, उस पर लाइक्स आने में बरसों चले जाते हैं। मेरा 26वां साल है फिल्म इंडस्ट्री में। आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं। 26 साल का स्ट्रगल है मेरे भाई। ये साल 2 साल का स्ट्रगल करके अपने आप को गिनवाओ मत, उंगली कटा के शहीद मत कहलाओ। मेहनत करो, 20 साल 25 साल लगा दो, झोंक दो, आत्मा डाल दो। कैसा ये हो ही नहीं सकता कि आपका वक्त ना बदले, आपका मुकद्दर ना बदले। अब तो उंगली कटाने की जगह नाखून कटाकर भी बनते हैं। हाँ, अब तो नाखून कटा के भी शहीद बन रहे हैं लोग। सवाल पूछिए। मनोज जी, मेरा बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल है आपसे। जी मुकेश जी। कि अभी जो वहाँ से सवाल आया था आदि पुरुष पे, अभी भी कई आपके समकक्ष कथावाचक, बाबा, शास्त्री, बहुत सारे लोग हैं जो उसको भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन सा कंपटीशन आपके समकालीन लोगों में है जो भूल नहीं पा रहे हैं? डरे हुए हैं बेचारे। अब डरे हुए लोगों से तो आपको थोड़ी सी हमदर्दी रखनी चाहिए। ज़्यादा लोग नहीं हैं, ऐसे 1-2 लोग ही हैं जो बैठते व्यास गद्दी पे हैं। तो भगवान श्री राम की कथा सुनाने के बजाय, बजरंग बली का शौर्य सुनाने के बजाय, दशरथ और कौशल्या का त्याग सुनाने के बजाय, पहले ये सुनाना पसंद करते हैं कि मनोज मुंतशिर ने क्या गलतियां की थी।
वो गलतियां जिनके लिए देश मुझे क्षमा कर चुका है, वो गलतियां जिनके लिए श्री राम भद्राचार्य ने मुझे गले लगा के क्षमा किया, वो गलतियां जिनके लिए इस देश के जितने बड़े साधु महात्मा संत हैं सब ने मुझे आशीर्वाद दे के बोला कि ठीक है भूल होती है लेकिन सनातन का दिल बहुत बड़ा है, सनातन की आत्मा बहुत बड़ी है, जाओ मनोज आज से अच्छे काम करो, आज से हम कभी आदि पुरुष का नाम नहीं लेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ भी बस और श्वेता जी एक चीज देखिए ना, ठीक है हुई गलती, उसके बाद मेरे पास दो रास्ते थे ना कि एक तो मैं डर के घबरा के शर्मिंदा होके छुप जाऊं, दूसरा ये था कि जितनी हड्डियां मेरे बदन में बची हुई हैं मैं सब श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दूं। मैंने किया क्या, इस देश के सबसे बड़े गीत जो भगवान श्री राम पे लिखे गए हैं वो आदि पुरुष के बाद लिखे गए हैं और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं आपके इसी भाई ने लिखे हैं। नहीं, और गीत आदि पुरुष के बहुत सुंदर जी, आदि पुरुष के आदि गीत पुरुष जय के श्री गीत राम, बहुत सुंदर है। जय श्री राम, राम सिया राम, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, राम आएंगे, नगरी हो अयोध्या की सरजू का किनारा, कितने गीत तो लिखे मैंने, आज आप सब वो गीत गाते हैं, मुझे अच्छा लगता है और आपका मेरे गीत गाना इस बात की तस्दीक है, इस बात का साक्ष्य है कि आप मुझे क्षमा कर चुके हैं। और अगर ये क्षमा कर चुके हैं ना मुकेश भाई तो मुझे चिंटुओं की परवाह नहीं है। जी सवाल जल्दी से। जी मनोज सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और हम राम के बारे में जानना चाहते हैं कि आप राम को किस प्रकार से मानते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राम मेरे लिए एक पुत्र हैं, राम मेरे लिए एक पिता हैं, राम मेरे लिए एक भाई हैं, तो शायद इसका उत्तर हम दे चुके हैं थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है ये छोटी सी बच्ची है, उसका सवाल ले लें, बच्ची जो हाथ उठाकर, लक्ष्मी बताओ बेटा। बस उनके साथ हम, एक तो इनके माता पिता कहाँ हैं, पहले वो खड़े हो जाएं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी जिंदगी तरसता रह गया कि एक बेटी मेरे घर में भी हो। बड़ा सुंदर बेटा है मेरे पास लेकिन बेटी की कमी आज खटकती है। आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं, होता ना मेहरबान मुकद्दर का डाकिया तो ऐसी मुस्कराती चिट्ठियां ना भेजता, शायद तुम्हारी नेकियां रब तक पहुंच गईं वरना तुम्हारे घर वो बेटियां ना भेजता। क्या बात है, बोलो बेटा। सर जी मुझे आपसे एक गाना मुझे बोलना है। गाने के लिए मत कहना, सब भाग जाएंगे यहाँ से। आप बताओ मुझे कौन से गाने की बात कर रहे हो आप? देशभक्ति गाना। देशभक्ति कौन सा बेटा? तेरी मिट्टी? यस सर। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बड़ी बात ये कि फरमाइश एक नन्ही सी बच्ची से आई है और मैं तो आपको भेजती रहती हूँ वीडियोस देश के किसी भी कोने में, पूर्वोत्तर से लेकर लद्दाख, बिल्कुल बच्चे जिनकी हिंदी जुबान नहीं है वो इस गीत को गाते हैं। ये सबसे बड़ा और जब बच्चे गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अब भी बंद ताले खोलता हूँ। मुझे खामोश करने वालों देखो मैं बच्चों की ज़बान से बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद।